विधानसभा चुनाव के लिए रामपुर 35 चमरवा से प्रत्याशी बीजेपी के मोहन कुमार लोधी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। ये बताइए कि अभी चुनावी माहौल क्या चल रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि लोग आपको लगातार सहयोग दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस बार मुझे अपने क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी समाज का, जैसा हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके आधार पर मेरे क्षेत्र की जनता की सभी धर्म के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छे वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बताइए कि चुनाव आपका किससे, अगर बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने कितना काम किया, उनसे कितना संतुष्ट आप हैं? अगर बात करते हैं कांग्रेस से तो यूसुफ अली हैं, बीएसपी पार्टी से मुस्तफ़ा जी हैं, तो इन सब में आप अपना चुनाव कहाँ देख रहे हैं और किससे फाइट मानेंगे? देखिए, चुनाव में तो फाइट में वैसे, क्योंकि 2012 में जीते थे चुनाव अपने यूसुफ अली जी और 2017 में नसीर खां, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर कंपटीशन में कहीं है तो वो यूसुफ अली जी हैं। बाकी क्योंकि नसीर खां तो किसी के सुख दुख में नहीं गए और ना किसी का हाल चाल जाना, ना किसी से मुलाकात करी, और हमारे क्षेत्र में तो उनके पोस्टर लगे हुए हैं लापता के और लोग ने 50,000 का इनाम भी रख रखा था, लेकिन अब 2 महीने से वो दिखने लगे हैं। बताइए कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ होगा, क्या आप लोगों के बीच गए तो लोगों ने क्या कहा आपसे कि अब की बार क्या होना चाहिए? उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास की निधि थी उसको भी वापस कर दिया और बहुत ही शर्म की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नागारा विधायकों में अगर गिनती है तो वो नसीर खां की है। उन्होंने अपने जो विकास का पैसा आया था, लोगों के भले के लिए, सड़कों के लिए पैसा आया था, वो भी वापस कर दिया। ऐसे लोगों को तो जनता नकार ही देगी। ये बताइए कि लोगों से आप क्या वादे कर रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं और आप करेंगे तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आपको जनता मौका देती है तो? भाई, मेरे क्षेत्र की सड़कें बहुत ख़राब हैं, जो अपने विधायक को प्रस्ताव लिखकर भेजने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिखे, तो मेरे सबसे जो प्राथमिकता है वहाँ की सड़कें और हमारे नौजवान साथियों को रोज़गार है, लेकिन कुछ नौजवानों को और रोज़गार की आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं जो प्रयास हो सकता है मैं करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात करी, तमाम सारी योजनाएं दी, लेकिन अपोजिट पार्टियां लगातार कह रही हैं कि कोरोना काल में बेरोजगारी हो गई, बढ़ती महंगाई हो गई, लगातार वो कटाक्ष कर रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक काम भी करती है। हमने कोरोना काल के अंदर सभी अपने कार्यकर्ताओं को और क्षेत्र की जनता के लगातार मिलना रहा, और अगर किसी को राशन की आवश्यकता है तो राशन, और अगर किसी को दवाई की आवश्यकता है दवाई पहुंचवाना। लेकिन आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा करेगा। दुनिया के अन्य देशों में देखेंगे तो लोग भूख से मरे हैं, और हमारी सरकार ने महीने में 2 बार राशन देने का काम किया है। और राशन के साथ साथ हमारी सरकार ने तेल, चीनी और नमक, ये चीज़ें उनकी आवश्यकताओं के लिए, कोरोना से ना कोई बेरोजगारी हुई है, और बल्कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने कोरोना से जंग जीती है। लगातार सरकार पर हो रहा है कि क्राइम ग्राफ बढ़ गया है, इस पर अपोजिट पार्टियां लगातार कह रही हैं, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देश में आज़ादी के बाद अगर सबसे अच्छा कानून व्यवस्था हुई है तो हिंदुस्तान की तो हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे और माफिया थे, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या ऊपर चले गए, और अगर वो जेल में हैं तो उन्होंने अपनी बेल कैंसिल करा ली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि योगी राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो अब आपको क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है आपका? माहौल, जनता भारतीय जनता पार्टी को लाइक कर रही है, और जनता के लिए जो काम किए हैं, जैसे बिजली 18 घंटे आना, कानून व्यवस्था फिट होना, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन प्रत्येक महिलाओं को, जो एक उनके लिए सपना हुआ करता था, आज उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उन्हें कनेक्शन मिले। किसान सम्मान निधि, और माननीय मोदी जी ने अभी घोषणा की है कि अभी तक 6,000 रुपये आ रहे थे, अब 10,000 रुपये आने लगे। शौचालयों का निर्माण, सभी गाँवों में मिनी सचिवालय का निर्माण, और रोजगार तो बहुत मिले हैं। अभी हमारी जितनी ग्राम पंचायतें, सब में हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो लगे हैं सब, तो रोजगार की भी कोई समस्या नहीं है। और सारे लोग इस चीज़ों को लेके, ये सब विपक्षी पार्टियां हैं, भ्रम फैला रही हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोधी जी, सबसे आखिरी सवाल ये कि किसान बिल बनाया गया है, फिर सरकार ने वापस ले लिया, तमाम सारे किसान आपकी विधानसभा में भी होंगे, तो आप उनसे भी उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई वो वोट दें मुझे को, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? किसान क्या कहता है, किसान आपके साथ है इस समय या क्या रहा है? हम सब किसानों में ही कल रहे थे, और किसानों ने कहा कि ठीक है, मोदी जी ने कहा, हमने उनके हित के लिए कानून बनाया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं है तो हमने वापस ले लिया। लेकिन वो सारे लोग इस बात से खुश हैं कि मोदी जी ने माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अगर हमारा कानून ठीक नहीं लगा तो हमने वापस ले लिया। लेकिन सारे किसानों में एक उत्साह की लहर है, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जिताना चाहते हैं। तो हमारे साथ रामपुर 35 विधानसभा चमरवा से प्रत्याशी बीजेपी के मोहन कुमार लोधी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका मुझे देगी तो ज़रूर मैं जनता का विकास करूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। रामपुर से जिशान खान।